सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर NC गुप्ता, एक्स CMHO। मैं जनरल सर्जन हूँ। MS सर्जरी किया है मैंने। भिंड में मैं 40 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देता था, वहाँ से अब मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ और मैंने अपना स्वयं का एक नर्सिंग होम खोला हुआ है जहाँ पर सर्जरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। CT स्कैन मशीन भी उपलब्ध है ताकि कॉम्प्लिकेटेड मरीजों को डायग्नोसिस हो सके, डायग्नोसिस होने के बाद उनका ट्रीटमेंट हो सके। ख़ास तौर से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो CT गाइडेड करना पड़ती हैं, वो उनका भी इलाज यहाँ हो जाता है। जैसे लिवर एब्सिस है, CT गाइडेड एस्पिरेशन होता है, पिगटेल इंसर्जन होता है, ये सब उसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैसे सर काफ़ी हद तक लोगों की जो एक अपेंडिक्स एक बीमारी है, अपेंडिक्स क्या है, हम इसको कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या संभव है, अगर है तो फिर इलाज क्या करें? अपेंडिक्स एक उंगली के आकार का ऑर्गन है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर होता है, और जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको अपेंडिसाइटिस की बीमारी हो जाती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे से लेके और बड़े तक में। इसमें पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, और शुरुआत में ये पेट दाहिनी तरफ होता है दर्द, पेट दर्द, बाद में ये पूरे पेट में फैल सकता है। अगर टाइम से इलाज ना किया जाए तो ये बस्ट भी हो सकता है, और जो बस्ट हो जाने के बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, इवन ये फैटल भी हो जाता है। अपेंडिक्स जब अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जाता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, और भविष्य में दोबारा बार बार इन्फेक्शन हो तो उसके लिए इसको अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। जैसे सर इसके लक्षण क्या पाए जाते हैं? लक्षण में सबसे पहले पेट में दर्द, उल्टियाँ, और अगर ज़्यादा फैल जाता है तो फिर जो है गैस रुक जाती है, पेट फूल जाता है, ये इसकी तकलीफ होती है। ये इसके अपेंडिक्स के लक्षण होते हैं। विशेष एक हिर्निया भी होता है। हाँ, हर्निया असल में एब्डोमिनल वाल जब वीक हो जाती है तो इंटेस्ट एब्डोमिन के जो कंटेंट्स होते हैं वो हर्निया उस ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं, तो इसको अपन हर्निया बोलते हैं। नॉर्मली ये इंग्वाइनल होता है, लेकिन अन्य कई तरह के भी होते हैं। इंसिजनल हर्निया है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, अम्बलाइकल हर्निया है। और हर्निया एक बार अगर बीमारी हो चुकी है तो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों के बल पर नहीं होता, ये हमेशा ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है। और हर हर्निया का अलग अलग ऑपरेशन होता है और 100% क्योर होता है हर्निया में। हम लोग अभी यहाँ पहले जो ओपन हर्निया करते थे, ओपन कर प्रोसीजर करते हैं, अब जो नई पद्धति में लेप्रोस्कोपिक हर्निया का रिपेयर भी होता है, जिसमें कम से कम टाँके आते हैं और मरीज को जल्दी छुट्टी मिल जाती है, आराम भी मिल जाता है, वो हर्निया भी किया जाता है। जैसे इसको कैसे पहचानें कि हमें हर्निया हुआ है? हर्निया जो दो साइट हैं, जैसे इंग्वाइनल हर्निया, वहाँ पे अपने को सूजन आती है और वो उसमें से आंतें बाहर अंदर ऐसी होती रहती हैं। अगर ये इरिड्यूसिबल हो जाता है, यदि ये फंस जाता है तो फिर ये तकलीफ़ देता है, और अंदर ये भी हो सकता है कि ये अंदर आंतें जो फंसी हुई हैं वो गल जाएं, और वो एक कठिन कंडीशन हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, और उसका ऑपरेशन ज़रूरी करना पड़ता है। अच्छा, विशेष सर एक फैक्चुरा जो होता है, ये विशेष फैक्चुरा का क्या मीन्स है, क्या इसको बोलते हैं? फिस्टुला जो है एनल कैनाल में होता है, एनल कैनाल की तरफ से होता है, और ये एब्सेस जब फूट जाती है जिसका दो कम्युनिकेशन होता है, एक ओपनिंग बाहर होती है और एक ओपनिंग एनल कैनाल में अंदर होती है। तो इसकी वजह से जो एनल कैनाल के फीकल मैटर है वो इस कैनाल में आ जाता है और बार बार ये इन्फेक्शन करता है और पस डिस्चार्ज कंटिन्यूस उस ओपनिंग से बना रहता है। यह बीमारी भी बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होती है, और इसको ये दो वैरायटी का होता है, लो वैरायटी और हाई वैरायटी, और दोनों ही ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं और पूरा का पूरा ट्रैक निकाल दिया जाता है और कंप्लीट क्योर हो जाता है 100%। जैसे सर भगंदर भी एक बीमारी बताई है जिसका भी इलाज ये है। जो भगंदर होता है इसी को अपन फिस्टुला कहते हैं, हिंदी में इसको भगंदर कहते हैं और अंग्रेजी में फिस्टुला इन एनो कहते हैं। इससे क्या परेशानी रहती है मरीज को? लैट्रिन जाने में दर्द होता है और लैट्रिन के बगल से एक छेद हो जाता है, उसमें से लगातार कंटिन्यूस पस डिस्चार्ज बना रहता है जो पेशेंट को काफ़ी दर्द देता है
लैट्रिन करने में और बार बार इन्फेक्शन होने में। क्या इसका इलाज संभव है? यस, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। ऑपरेशन से इसको कंप्लीट निकाला जा सकता है और 100% इसका क्योर है। वैसे सर लोगों को पथरी हो जाती है, पथरी का क्या मीन्स है? पथरी क्यों और कैसे होती है, क्या कारण है इसका? असल में पथरी शरीर में कई अंगों में होती है। पित्त की थैली में पथरी होती है और किडनी, यूरेटर और ब्लैडर में भी पथरी होती है। सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है उसमें गैसेस सिम्टम होते हैं, ऊपरी वाले पेट में हिस्से में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है उसका। तो इसका भी ऑपरेशन ही एक इलाज है। पित्त की थैली को पूरा निकाल दिया जाता है पथरी सहित। और इसमें भी 2 मेथड हैं। एक पुराने ज़माने में जो हम ओपन मेथड करते थे, ओपन हाथ से करते हैं, और आजकल लेप्रोस्कोपी मेथड है। इसमें दूरबीन के द्वारा पथरी को और पथरी की स्टोन विथ गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। इसके बाद भी पेशेंट कंप्लीट ठीक हो जाता है। किडनी की जो पथरियाँ होती हैं वो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकती हैं, किडनी में, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में। और ये भी बहुत तेज़ दर्द करती हैं, पेशाब में जलन करती हैं, बुखार आता है, दर्द होता है। और इनका भी कंप्लीट क्योर है। और ये भी 2 तरह से, पहले हम ओपन करते थे, किडनी में से पथरी निकाल दिया था। आजकल ये सारी की सारी दूरबीन पद्धति से बहुत इजी हो गया है, आराम से निकल जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीरा फाड़ी नहीं होती और पेशेंट क्योर हो जाता है। वैसे सर पथरी बनती क्यों है शरीर के अंदर? पथरी बनने के अलग अलग जगह की पथरी के अलग अलग कारण होते हैं। और ख़ास तौर से जो किडनी की पथरी होती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट की पथरियाँ होती हैं, ये जनरली इन्फेक्शन से होती हैं। और इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो एक नाइडस बन जाता है फोकल, और उसके ऊपर बार बार इन्फेक्शन होता है तो इसमें कैल्शियम, ऑक्जेलेट और फास्फोरेट जमा होने लगते हैं और ये अल्टीमेटली पथरी का रूप ले लेते हैं। गॉल ब्लैडर में जो पथरियाँ बनती हैं वो बाइल साल्ट को इकट्ठे होने से, कंसंट्रेट होने से बनते, वो जम जाता है और वो उसके ऊपर एक के बाद एक परत बनती चली जाती है और पथरी बन जाती है। जी, जैसे तो आंत इन्फेक्शन होता है सर, आंतों में कोई इन्फेक्शन होता है, उसको क्या बीमारी से कहते हैं? हम उसको कैसे पहचानें कि आंतों में हमारे इन्फेक्शन हो रहा है? आंतों में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। नॉर्मल जो इन्फेक्शन होते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, वो उसमें उल्टी दस्त होने लगती हैं, आंतों में इन्फेक्शन होने लगती हैं उल्टी दस्त की वजह से। वो जनरली मेडिकली ट्रीट किए जाते हैं, वो सर्जरी से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इन्फेक्शन क्रॉनिक होते हैं, ट्यूबरकुलर होते हैं और जिनकी वजह से स्ट्रक्चर वगैरह बन जाते हैं और पेट फूलने लगता है, गैस पास नहीं होती, उनमें हम ऑपरेटिव सर्जरी करते हैं और बाईपास सर्जरी करते हैं या स्ट्रक्चर निकाल दिया जाता है और एंटी एनास्टोमोसिस करके उसको ठीक करते हैं। वो आसान से लोगों का इलाज संभव है? आसानी से संभव है और हर बीमारी का इलाज संभव है, बिल्कुल, चाहे आंत का इन्फेक्शन हो चाहे नाक का इन्फेक्शन। जी, वैसे सर क्या दर्शकों से अपील करना चाहेंगे? हाँ, दर्शकों को लिमिट तक न बढ़ने दें कि वो अपने को जानलेवा हो जाए। इसलिए इमीडिएट जब भी कोई सिम्टम हो, जब भी कोई तकलीफ हो, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसका इलाज अर्ली स्टेजेस में होना चाहिए। जैसे हर्निया है, हर्निया का टाइमली इलाज करा लोगे तो ठीक है। अगर वो स्ट्रेंगुलेटेड हो गया, आंत गल गई, तो वो फैटल हो जाता है। अपेंडिक्स है, बस्ट होने से पहले उसका अगर इमीडिएट इलाज हो जाएगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाएगा तो आपकी जान को खतरा नहीं है। ये हर बीमारी के लिए अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो और अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट हो। जी, वैसे सर शरीर के अंदर एक फोड़े होते हैं कई प्रकार के, जैसे कहीं फोड़ा पैरों में, हाथों में होना, फोड़ा फुंसियों का जो एक फोड़ा फुंसी नासूर रूप लेती है जो सही नहीं हो पाती, उसको क्या कहते हैं? असल में ये जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं और इनप्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से वो जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइनस भी बन जाते हैं जो उसको आप नासूर बोलते हैं। इन सब का अगर अर्ली स्टेजेस में हो जाए तो ये ट्रीटमेंट मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में नहीं इलाज लिया गया तो फिर इनको सर्जरी करना ही आवश्यक हो जाता है और सर्जरी से ये कंप्लीट ठीक हो जाते हैं। जी, कभी कभी लोग अक्सर सर्जन से इलाज नहीं ले पाते, अदरवाइज अन्य और डॉक्टरों से इलाज ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में वो फोड़े का और अधिक विकराल रूप हो जाता है। हाँ, तो ये क्या है कि हर डॉक्टर को टाइमली प्रॉपरली सही जगह पर उसको रेफ़र कर देना चाहिए। ये नहीं कि हम ही इलाज करते रहें और इलाज करते रहें और उसको इतना ख़राब कर दें कि बाद में जाके दिक्कत आए। इसलिए अगर आपके पास ठीक नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि सर्जिकली इंटरवेंशन इसमें ज़रूरी है तो सही टाइम पे प्रॉपर उसको सर्जन के पास रेफ़र कर देना ही उसका इलाज। जी,
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।